हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर गिशील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसे जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी के भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है, इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान कौन है, बड़ा कौन है, जिसको देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप है और प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी जाना, तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार से रुख करते हुए उसी के रुचि के अनुसार मिले। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उन्हें दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घाड़ों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ ही दिखती है, समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर इस भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों में पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मण की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई है। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। बड़े ही स्नेह से माता उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए अश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देखकर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं, गुरु आदि गिने चुने लोगों के साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका प्रेम जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनीय बाधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी, कुचाली विधाता ने क्यों कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। जो कुछ देव सहावे वह सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धर कर नीलकमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जा मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। सीता जी सब के पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रहे। सब सासुएं स्नेह व हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो। सीता जी सब रानियों के स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी मुनि ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायिक कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं, ऐसा कहकर कुछ परमार्थाय के कथाएं कही।
तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी दूसरा दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी बात सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया, तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर वशिष्ठ जी ने ऋषि रघुनाथ जी को जो जो आगे वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य रूप श्री रामचंद्र शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी शुद्ध होती हैं। जब शुद्ध हुए तो 2 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से कहते हैं, नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः उनके साथ आप अयोध्यापुरी पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाले, सब बड़ी ढिठाई है गोसाई। जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसे क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन करके शांति लाभ कर लें। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव। झरने के अमृत के समान जल झरते हैं। 3 प्रकार की हवा तीनों प्रकार के तापों को हर लेते हैं। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं, तृण तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं, वृक्षों की छटा सुख देने वाली है। मन की शोभा जिससे वर्णन नहीं किया जा सकता। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। बहुत रंग के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल, किरात, भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु और सुंदर दोने बनाकर उनमें भर भर के तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों को अलग अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न हुए कोमल वाणी से कहते हैं, साधु, ये लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप तो पुण्य आत्मा हैं। हम नीच निषाद श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। आप लोगों को आपके दर्शन के बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री रामचंद्र जी निषाद पर जैसे कृपा की है, जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण, अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्यों देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों ही तक है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले, कुटिल, कुचाले, कुबुद्धि और कुचाती हैं।
हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम मैं स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। सब जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं तब से हमारे दूसरे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम से भरकर उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे, प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादन करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तर गया। सब लोग दिन रात परम आनंदित हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में मग्न अत्यंत हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितने सासुएं थीं उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक ही सी सेवा की। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को किसी ने नहीं जाना। सब माया पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं की से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीता जी को सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताए। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच रास्ता नहीं देते और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद से प्रसिद्ध और कवि भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलता। सबके मन में संदेह हो रहा है कि विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है और न दिन में भूखी लगती है। पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे कीचड़ में डूबी हुई मछली जल की कमी से व्याकुलता होती है। माता के मीस से काल ने कुचाल की, जिससे धान के पकते समय ईति का भय और उपस्थित होता है। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ रहा। गुरु जी के आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला पर राम जी को जन्म देने वाला माता क्या कभी हट करेगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी, उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो वह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के समान कैलाश से भी भारी है। एक ही युक्ति भरत जी के मन में ठहरी। सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। भरत जी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर स्वतंत्र महाभगवान हैं। वे सत्य प्रत्येक वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं, देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रेम परमार्थ स्वार्थ को श्री राम जी के समान कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी राम के सभी कर्म और काल विशेष जी राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई, हृदय में अच्छी तरह विचार करके देखो। श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिरों पर है। एकमात्र श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिरों पर है, तो श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक और मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी के अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ से सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी के कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े
बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का विधाता देते हैं। आपके आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सच देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, है तात, बात सत्य है, पर राम जी की कृपा से राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है। तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्त्र जाता देख कर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई मान को जाओ, लक्ष्मण सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को तो दुख समान ही थे। राम लक्ष्मण में रहे, भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहते हैं, मुनि ने जो कहा वह करने में जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। रामचंद्र जी और सीता जी के हृदय के जानने वाले हैं। आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर उनका प्रेम देखकर सारे सभासद मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। भरत जी के महान महिमा समुद्र मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह पार जाना चाहती है, इसके लिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाते। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया भी सीपों में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे। वे समाज सहित श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिए। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्मनीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते। जुआरी को अपना दांव ही सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। आपका रुख रखने में, आपकी आज्ञा सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा के माथे पर चढ़ाकर करूं। हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भांति भक्ति का वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर जैसा कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों के दुहाई, भारत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में भी और वेद में भी बड़भागी होते हैं। जिस पर गुरु का ऐसा स्नेह हो, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसके बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि भरत जी से बोले, है तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय के बात कहो। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वो विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, इसमें अधिक मैं क्या कहूँ।
अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति हृदय में भली भांति देखा है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने अंतर डाल दिए। बहाने मेरे स्वामी की मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। माता नीच और मैं सदाचारू साधु, ऐसे हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारियों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकते हैं? क्या काली घोघी मोती उत्पन्न कर सकते हैं? स्वप्न में भी किसी को दोष लेश भी नहीं। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी, इसमें परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं के सभा में गुरु जी स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, या प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसमें श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। प्रेम के प्राण को निवाह कर महाराज जी का मरना, माता जी की कुबुद्धि, दोनों का संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसरा ताप से जल रहे हैं। मैं इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुनकर समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों को सा वेश बनाकर धारण करके बिना जूते पहने पाँव ही वन चले। यह सुनकर शंकर जी साक्षी है। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब यहाँ आकर सब आंखें देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देख रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। यही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उसके कहे कि पुत्र मुझको छोड़कर देव दूसरा दुख और किसको सहावेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय नीति से सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा रघुनंदन उचित वचन बोले, है तात तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि करते हो। जीवन की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों और तीनों लोकों में सब पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष दे देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं का सभा का सेवन न किया है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप और समस्त अमंगलों के समूह मिट जा देंगे तथा इन लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। तात तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपता। पक्षी पशु मुनियों के पास चले जाते हैं, वह हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बहुत असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा, प्रेम प्राण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मिटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहूँगा। तुम प्रसन्न हो, मन को प्रसन्न कर, संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतीक रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया।
देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगाड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण आए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे, श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दूर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर सिर धुन धुन कर कहते कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा मानते हैं, अथवा अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया है, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतानाथ श्री राम जी सेवकों की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो। और विधाता ने बात बना दी। देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज भाव से उनके पूर्ण रूप से वश में है। हे देवताओं, भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के परछाई जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी अपने मन में सब बोझा अपने सिर पर जाना और हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान विचारने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में ही निश्चय किया कि श्री राम जी के आगे ही अपना कल्याण उन्होंने अपना प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखा है। सब कम कृपा है, स्नेह नहीं किया, अर्थात बहुत ही बड़ा स्नेह किया।